हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 7.4 को स्टार्ट कर चुके हैं और 1 से लेके 3 एग्जाम्पल तक इसके कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। हमारे 4th का फर्स्ट पार्ट है और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। log e की पावर हमारे पास क्या है mx प्लस e की पावर हमारे पास क्या है माइनस mx। अब हमारे पास log दिया है तो 1/, सबसे पहले तो जो हमारा एंगल दे रखा है वो सेम आएगा। ठीक है, हमारे पास जो log के मल्टीप्लाई में मतलब log के साथ दिया था वो 1/, में आ जाएगा और फिर अंदर मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर mx तो सेम, क्योंकि जो e और a वाले थे वो सेम आते हैं। फिर log a और एंगल का करते हैं हम। e की पावर mx सेम, अब पावर का करेंगे तो mx का डेरिवेटिव क्या होगा m। वो ऊपर पावर में ही नहीं लिखना, वो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, प्लस e की पावर माइनस एक्स सेम और माइनस एक्स एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का m। तो देखो m यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऊपर हमारे पास क्या है e की पावर एम एक्स माइनस, क्योंकि ये माइनस e की पावर माइनस एक्स और डिवाइड में क्या है e की पावर एम एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। log और यहाँ पे अब सोचेंगे आप तीन बार log दे दें। सबसे पहले तो हम अपने जो सम को छुपाते चलेंगे। जैसे देखो हमारे पास log है, ये पूरा एक मान के चलो, तो सबसे पहले 1/, इस log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/, ये पूरा जो दिया है हमें। ठीक है, इस log का डेरिवेटिव हो गया ये। अब किसका करना है, हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे भी हमें log दिखाई दे रहा है और उसका फंक्शन हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इस वाले log का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके आगे जो भी लिखा होगा वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, हो गया इसका भी। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ईजी था ना। तो ऐसे ही करने हैं हमने। यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग केसेस। y हमें दे रखा है ex इनटू में log। अब तुम्हें e और log वाले सारे फंक्शन क्या मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे। अब देखो ये भी वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में ये भी वेरिएबल है। तो मल्टीप्लाई में जब दो वेरिएबल आते हैं क्या लगता है u इंटू वी। ठीक है, तो d इसको तो y का तो हम क्या बना देंगे dy/dx। अब u को सेम रखेंगे, मतलब ex को हमने क्या रखा सेम। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log का क्या होता है, जो यहाँ पे एंगल में दिया होता है वो नीचे, इनटू में साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा cos 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 2। मतलब पहले log का किया हमने, फिर साइन का किया, फिर एंगल का किया। ठीक है, प्लस log साइन 2x सेम और ex का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा ex। यहाँ पे ex आप कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। तो मैंने अगर ex कॉमन लिया, ये कोस बाय साइन और एंगल सेम है ना, तो कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और यहाँ पे क्या है 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोट 2x प्लस ex कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से क्या बचेगा log साइन 2x। तो ये था हमारा आंसर और यही हमने निकालना था, मतलब यही हमारा आंसर है। अब y इक्वल में क्या दे रखा है, e की पावर दे रखी है एक तो साइन x और मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन ex। मतलब यहाँ पे साइन x तो ऊपर है और मल्टीप्लाई में है, ये कभी इसको भी पावर में ही बना दो। ठीक है, अब देखो ये एक x का फंक्शन है और एक ये x का फंक्शन है, तो u इंटू वी लगेगा यहाँ पे भी u इंटू वी। तो यहाँ तो क्या बना देंगे dy/dx, e की पावर साइन x कॉमन, मतलब u सेम, v का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन है ना, साइन का तो क्या बन जाएगा कोस, एंगल सेम, और ex का डेरिवेटिव क्या होगा x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। हो गया v का डेरिवेटिव। अब साइन ex v सेम, u का जब डेरिवेटिव करेंगे तो e साइन x तो सेम आएगा, क्योंकि एक बार तो फंक्शन को सेम रखना है। फिर पावर का करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, अब ये मत कहना कोस कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे ex है यहाँ पे x है। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो हमारे पास एक तो ये आ रहा है, सॉरी ये e की पावर साइन x। ठीक है, e की पावर साइन x मैंने कॉमन ली, हमारे पास क्या बचा ex को हमने आगे लिख लिया, कोस e की पावर x और प्लस में क्या बचा साइन e की पावर x और इनटू में कोस x।
देखो e की पावर साइन एक्स कॉमन लिया इन्होंने भी, ई एक्स कोस ई एक्स प्लस कोस एक्स साइन ई एक्स, तो ये था हमारा आंसर। अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। उसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी। अब ये हमें ये वाले दोनों नंबर हमें प्लस में दिया है, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, कभी इसको log m प्लस log n कर दो, ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी। ये पूरा ही एक क्या है, एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ वो सेम, ठीक है। अब log का तो हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें रूट वाला नंबर दिखाई दे रहा है, और रूट वाले नंबर का क्या होता है 1/2, और जो यहाँ दिया होता है वो सेम, और फिर अंदर जो दिया होता है उसका करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव भी फिर से क्या होगा 1/2, एक्स माइनस क्या आएगा b, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। इसका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। यहाँ से जो एलसीएम आएगा 2 तो हमारे पास कॉमन है, क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, इन दोनों की क्या आएगी मल्टीप्लाई। अब 2 तो 2x प्लस ए तो है, ये नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई तो किससे हो जाएगी, x माइनस बी से, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस ए से। ये नंबर और ये नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम। क्या आंसर आ जाएगा 1/2 x प्लस ए और x माइनस बी। देखो यही आंसर आया हमारे पास। सेकंड, y इज इक्वल टू log x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इसका क्या बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव ये 1 में डिवाइड में सेम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर है क्या आया, सेम आया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट वाले नंबर का 1 डिवाइड में रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है। अब जो यहाँ दिया होता है इसके रूट के अंदर उसका फंक्शन डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्केयर का क्या होएगा हमारे पास 2x, और ए स्केयर का क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 डिवाइड में x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है, क्या आएगा एलसीएम हमारे पास यही आएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और यहाँ पे प्लस में x ही रहेगा क्योंकि x के तो डिवाइड में है ही हमारा एलसीएम। अब ये वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है, सेम, तो आंसर हमारे पास क्या है 1 डिवाइड में एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन 6 पार्ट का। आगे हमें क्या दिया थर्ड, जिसमें y इज इक्वल टू log a प्लस बी टेंजेंट x, a माइनस बी टेंजेंट x हमें दिया है। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log a प्लस बी, अब देखो log वाले जो फंक्शन मतलब क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं अगर हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई में रहते हैं। इसको आप क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे पहले इसको, ठीक है। मतलब क्योंकि ये ऊपर वाला m दिखाई दे रहा है हमें एक तरह से, और ये नीचे वाला n दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log, ये m लिख दिया मैंने पूरा, फिर माइनस होता है डिवाइड में log n। और दूसरा तरीका 1 डिवाइड में ये तो आएगा ही, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो u बाई वी लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए क्या पड़ेगा डिफ़िकल्ट, और ये चीज़ हमारे पास इजी पड़ेगी। देखो डी वाई बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड में a प्लस बी टेंजेंट x से सेम, मतलब ये वाला नंबर सेम, a का क्या हो जाएगा 0, b कॉन्स्टेंट है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, सेम, फिर माइनस है हमारे पास यहाँ पे, और डिवाइड में log का डेरिवेटिव ये सेम a माइनस बी टेंजेंट x। अब a का तो क्या हो जाएगा 0, माइनस b कॉमन, टेंजेंट का क्या होएगा सीकेंड स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस b सीकेंड स्क्वायर x। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है b स्क्वायर को या फिर कॉमन ले लो या फिर कुछ भी कर लो। देखो इसका क्या ले लेते हैं हम एलसीएम,
एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी सीकेंड स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बी सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा ए माइनस बी टेंजेंट एक्स प्लस में ए प्लस बी टेंजेंट एक्स, डिवाइड में इन दोनों की क्या रहेगी प्रोडक्ट, बी टेंजेंट एक्स से बी टेंजेंट एक्स क्या हो गया कैंसिल, ए प्लस ए क्या आएगा 2a 2ab सीकेंड स्क्वायर एक्स, डिवाइड में ये वाला नंबर सेम, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आप u बाई वी लगाने बैठते ना बहुत डिफिकल्ट पड़ता, और बल्कि आप इसको यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इन्होंने इसको आगे किया है ब्रदर, नहीं इन्होंने भी देखो किया हुआ है, तो आप करोगे तो बेटर है, इन्होंने बल्कि इसको भी कर दिया। ये देखो a प्लस बी, क्योंकि a और b टेंजेंट एक्स यहाँ है, a और b टेंजेंट एक्स यहाँ है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दिख रही है ना, तो इन्होंने क्या लिख दिया a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर भी होएगा और टेंजेंट का भी होगा, तो इन्होंने इन दोनों को भी क्या लिख रखा है ये लिख रखा है। लेकिन आप ऐसे मल्टीप्लाई में छोड़ के आओगे तो भी हमारा गलत नहीं आएगा। अगर प्रूव करने वाले होते भी ये वाला आंसर लेकर तो हमें वही चीज़ प्रूव करनी होती। फोर्थ हमारे पास क्या है log 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स। इसको देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है log 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स की पावर 1/2, और पावर कहाँ जाती है आगे, तो 1/2 तो आगे आ गई, और ये क्या दिख रहा है log m बाई n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, और क्योंकि ये 1/2 पूरे फंक्शन के साथ था तो ये बाहर ही रखेंगे हम दोनों के साथ, कभी इसके साथ लगा दो, ठीक है। log m माइनस क्या बना दिया log n, 1/2 तो कांस्टेंट है कॉमन रखेंगे इसको, तो इसका डेरिवेटिव करेगा 1 डिवाइड में जो 1 माइनस कोस एक्स है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा फिर, अब यहाँ पे दोबारा से 1 प्लस कोस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के साइन एक्स, 1/2 यहाँ क्या है साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, 1/2 चलता रहेगा ऐसे ही। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस एक्स से होएगी, तो देखो 1/2 साइन एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस भी दिख रहा है वैसे ही सेम, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, कोस से कोस क्या हो रहा है कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 साइन एक्स डिवाइड में 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 1 बाई क्या बचा साइन एक्स, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज। फिफ्थ क्या है log क्लोज ब्रैकेट ई एक्स मल्टीप्लाई में ओपन ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो जो ये 3/4 पावर दे रही है वो इस ओपन ब्रैकेट की है ना, तो मतलब इस नंबर की है सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो ये एक नंबर हो गया और एक नंबर हमारे पास क्या हो गया ये पूरा हो गया, क्योंकि ये इसकी पावर दे रखी है, तो log m मल्टीप्लाई n दिख रहा है ना, हमें क्या लगा देंगे log m प्लस log
जब भी log m मल्टीप्लाई, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई दिखे तो क्या बना देंगे, log m प्लस log n। अब log e तो मैंने क्या बताया था, 1 हो जाता है। तो अभी हम पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, अभी हम कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहे। log e तो क्या होता है, 1 हो जाता है, x आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पावर आगे आ जाती है। पावर जब आगे आ गई तो ये m/n दिखाई दे रहा है हमें, तो ब्रैकेट में लेके हम, जैसे मैंने इसको 1/2 को आगे लेके आए थे, फिर बाहर रखा था इसको दोनों के, ठीक है। ऐसे ही 3/4 जब पावर आगे आएगी तो बाहर रहेगी और दोनों मल्टीप्लाई माइनस में अंदर रहेंगे हमारे पास। log x प्लस 2 माइनस क्या आ जाएगा, log x माइनस 2, log m माइनस log n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा फंक्शन ईजी हो गया अब, ठीक है। अगर यहाँ करने बैठते ना 1/, पहले तो इसको रखते, फिर u इंटू वी लगाना पड़ता है और इसकी भी पावर दे रखी है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। log वाले फंक्शन इसलिए इजी हो जाते हैं क्योंकि पावर को हम क्या करते हैं, आगे ले सकते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, 3/4 कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइड में x प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 1 प्लस 3/4, इन दोनों का क्या आ रहा है, एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस x प्लस 2, 1 प्लस 3/4, ये x माइनस 2 और ये माइनस दोनों के साथ लग जाएगा, डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x से x क्या हो रहा है, कैंसिल, -2 और -2 क्या आएगा, माइनस के 4, और इस -4 से ये 4 क्या हो रहा है, कैंसिल। देखो क्या है, 1 प्लस 3/4 है हमारे पास, -2 कितना आएगा, माइनस के 4, x स्क्वायर माइनस क्या है 4, इस 4 से ये 4 क्या हुआ, कैंसिल। क्या आंसर आया, 1 माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है, ये आंसर है। इसको भी आगे करना चाहो अगर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लेके एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस में क्या है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, यही है हमारे पास आंसर, ठीक है। 6 पार्ट है हमारे पास, y इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेम रखते हैं, माइनस, अब जो ये दिख रहा है ना नंबर, इसको हम कैसे करेंगे, एलसीएम दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके रूट को और इसके रूट का अलग करेंगे तो इसका रूट तो रहेगा ही, इसके रूट को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। हमारे पास क्या बना, 1 log 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा, x। यहाँ से देखो एलसीएम ले अगर, तो हमारे पास ये बन जाएगा ना, और ये हमारे पास क्या दिख रहा है, log m/n, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, माइनस को ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये माइनस पूरे log के साथ है ना, तो log m हमारे पास क्या है 1 प्लस, इसका मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो log m/n की फॉर्म बन गई ना, तो log m माइनस log n होएगा, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मैंने रूट जो ब्रैकेट है उसको ख़त्म कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx क्या आएगा, 1/2, इसका तो ये आएगा, रूट वाले नंबर का ये होता है, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x, फिर क्या है माइनस। अब हमारे पास ये नंबर सेम नीचे, ठीक है, ये वाला नंबर हमारे पास सेम, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा 2x, प्लस में क्या है 1/x, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम या फिर कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा कॉमन, हमारे पास ये आएगा, यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस, ये वाला भी कॉमन आ चुका है, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी रूट नहीं आएगा, प्लस में क्या है x, x/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में क्या है 1, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है 1/x, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में थे, ये बचा ना, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, ये भी क्या हो गया कैंसिल।
तो हमारे पास क्या आया, एक तो x बचा, डिवाइड में क्या बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे क्या बचा 1/, तो ये है आंसर हमारा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया है हमारा। आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेवन्थ के दोनों पार्ट हमारे। ठीक है, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस log x साइन 3x, क्या दिख रहा है, u/v दिख रहा है। ठीक है, तो v का स्क्वायर, v सेम, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। फिर हो गया ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस होता है ई एक्स प्लस log x सेम, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 3। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। इन्होंने क्या करा, बस एलसीएम और ले लिया है, तो आप एलसीएम भी ले लीजिए। तो देखो ई एक्स के डिवाइड में क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव आएगा साइन 3x, यहाँ पे x डेरिवेटिव आएगा, x की मल्टीप्लाई किससे होगी ई एक्स से, प्लस में क्या आएगा 1, हो गया इसका तो माइनस कोस 3x इंटू में के क्या है ई एक्स log x। ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास साइन 3x का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे तो आ गया हमारे पास x, इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे जब क्या आएगा हमारे पास x, और जो एलसीएम आएगा इस नंबर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वाला नंबर तो सेम आएगा क्योंकि इसके नीचे तो है ही एलसीएम। इसके साथ और हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x कोस 3x ई एक्स प्लस log x, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो 1/x था, यहाँ पे ई एक्स, तो ई एक्स के नीचे भी हमने 1 लेके पहले तो इसका एलसीएम लिया। ठीक है, फिर ये पूरा एक नंबर हो गया, और इसके नीचे भी 1 लेके हमने इसके साथ एलसीएम लिया। y इज इक्वल टू ई ए एक्स माइनस ई माइनस एक्स ए एक्स ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे प्लस है। तो देखो सबसे पहले ई ए एक्स प्लस ई ए माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, v का स्क्वायर, v सेम, u का डेरिवेटिव करेंगे ई ए एक्स सेम, क्या आएगा साथ में a आ जाएगा, फिर क्या है माइनस ई माइनस ए एक्स सेम, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, हो गया इतना। फिर क्या लगाते हैं हम माइनस, अब ऊपर वाला नंबर सेम, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे ई ए एक्स सेम मल्टीप्लाई में a प्लस ई ए माइनस एक्स सेम और माइनस का a। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से a कॉमन ले लिया, ये क्या है ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा ई ए एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस, यहाँ से भी क्या आ रहा है कॉमन a आ रहा है, सिर्फ a कॉमन लिया मैंने, ई ए एक्स माइनस ई ए माइनस एक्स है, यहाँ पे भी क्या बचेगा ई ए एक्स, और ये माइनस इधर आ जाएगा ई माइनस एक्स, डिवाइड में क्या है ई ए एक्स प्लस ई ए माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको ऐसे लेकर लिया। ठीक है, अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब देखो
ए का स्क्वायर प्लस का आना था, बी का स्क्वायर भी प्लस का आना था और 2a भी किसका आना था, माइनस का। बट बाहर क्या है, माइनस, तो जो नंबर प्लस के आने थे उनको हमने माइनस का लिख दिया और जो नंबर माइनस का आना था उसको हमने प्लस का लिख दिया। यहाँ पे ई एक्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव, कैंसिल। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, कैंसिल। डिवाइड में क्या चल रहा है, ई एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और ये माइनस की प्लस की क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ई की पावर 0 क्या होता है हमारे पास, 1। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल। 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। डिवाइड में क्या है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे गाइज हमारे आज के क्वेश्चन। इसके कितने एग्जाम्पल पेंडिंग रह गए हमारे, 8th 9th सिर्फ ये रह गए हैं। फिर इसके साथ ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।